Bismillahirrahmanirrahim. Question number 17. Verify that AB whole inverse is equal to B inverse A inverse if A is equal to 2310 and B is equal to -1123. अच्छा, इस रिज़ल्ट को प्रूव करना है। इससे पहले हम ए बी मालूम करेंगे, मतलब ए बी का मल्टीप्लिकेशन मालूम करेंगे। 2310 और बी मैट्रिक्स हमारे पास -11 और 23 है। अच्छा, इसका मल्टीप्लिकेशन हमारे पास इस तरह आएगा। ये फर्स्ट रो इस फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमारे पास -2। अब ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 3 ज़ार 6। अब ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 1 ज़ार 2 यहाँ पर लिखना है, प्लस 3 3 ज़ार 9। अच्छा, अब इसकी बारी है। 1 मल्टीप्लाई -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 0, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3, तो ये हमारे पास आ गया क्या, 0। अब इसको ऐड कर लो, ये 4 11 -1 एंड 1, ये हमारे पास ए बी आ गया। अब क्या मालूम करना है, ए बी इन्वर्स निकालना है। तो ए बी इन्वर्स निकालने के लिए पहले हम ए बी डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे। तो ये 4 11 -1 एंड 1। अच्छा, 4 1 ज़ार 4 माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -11, तो 4 प्लस 11 इससे आ गया क्या, 15। अच्छा, अब इस ए बी का एडजॉइंट मालूम करना है। ए बी का एडजॉइंट मालूम करना है। एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी, तो इसका एडजॉइंट क्या आएगा, 1 4 -11 एंड 1। इन दोनों का जगह तब्दील करना है, इन दोनों का साइन तब्दील करना है। अच्छा, इसके बाद ए बी होल इनवर्स, ए बी होल इनवर्स, तो इसका फार्मूला है 1/ए बी डिटर्मिनेंट। ए बी डिटर्मिनेंट कितना है हमारे पास, 15 है, और एडजॉइंट ऑफ ए बी कितना है, 1 -11 1 एंड 4। ये हमारे पास क्या था, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको हम नाम देते हैं क्या, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब क्या मालूम करना है, बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। पहले हम बी इनवर्स और ए इनवर्स मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी मालूम करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये रिज़ल्ट जो है ये याद रखना है, 1/15 इंटू 1 -11 1 एंड 4। अच्छा, ये स्टेप्स जो है ये मैं यहाँ से मिटाता हूँ, और यहाँ पर मैं ए इनवर्स और बी इनवर्स पहले मालूम करता हूँ, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करना है। अच्छा, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है ए। अब इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास कुछ इस तरह आएगा, 2 0 ज़ार 0 -3, ये क्या आ गया, -3 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर बी डिटर्मिनेंट जो है, ये बी डिटर्मिनेंट यहाँ पर मालूम करते हैं इसका। तो ये डायरेक्ट करते हैं, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -3 और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा -2, तो ये हमारे पास आ गया -5। अब यहाँ पर ए एडजॉइंट, एडजॉइंट ऑफ ए ये मालूम करना है। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास हो 0 2 -3 -1, ये आएगा। अब एडजॉइंट ऑफ बी ये साथ साथ निकालना है। एडजॉइंट ऑफ बी, इसका एडजॉइंट मालूम करेंगे तो ये हमारे पास 3 -1 -1 एंड -2 ये आएगा। अच्छा, अब इसका इन्वर्स निकालना है। ए का भी इन्वर्स मालूम करना है और बी का भी इन्वर्स मालूम करना है। ये मैट्रिक्स जो है ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि फिर हम इसके साथ हमारा जो आंसर आएगा वो कंपेयर कर ले। यहाँ पर ये मैं लिखता हूँ। अच्छा, अब ए इन्वर्स का फार्मूला होता है 1/ए डिटर्मिनेंट। तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना है, -3 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 0 -3 -1 एंड 2। अच्छा, बी इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1/बी डिटर्मिनेंट -1/5, और ये बी एडजॉइंट है, ये यहाँ पर लगाना है। ये हमारे पास बी इन्वर्स आ गया और ये ए इन्वर्स आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है कि हमारे पास कौन सा रिज़ल्ट आता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड तो हमने मालूम कर लिया है। अब यहाँ पर लिखना है राइट हैंड साइड।
राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, बी इनवर्स और ए इनवर्स है। बी इनवर्स कितना है, -1/5, 3 -1 -2 -1 और मल्टीप्लाई ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास हो -1/3, 0 -3 -1 2 है। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, कैसे क्या आता है, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमारे पास आएगा 1 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो माइनस माइनस प्लस 15 आ गया। अब इसकी बारी है ये रो इस कॉलम के साथ, 3 0s are 0 माइनस माइनस प्लस 1 1s are 1। अब 3 3s are 9 लेकिन -9 आएगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस -2। अब इस रो की बारी है, प्लस माइनस माइनस या यहाँ पर 0 आता है तो माइनस और प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, माइनस माइनस प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस 3 2s are 6 और ये क्या आएगा -2। अच्छा, इसका प्लस और माइनस कर लो कि क्या आता है हमारे पास, 1 -11 1 एंड 4 आ गया हमारे पास। अब इसके साथ ये कंपेयर कर लो, लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास क्या था 1/15 × 1 -11 4 और राइट हैंड साइड से क्या गया, वही आंसर आ गया, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 वी हैव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू व्हाट, राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या था, ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स एंड ए इनवर्स, हेंस प्रूफ। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 वो प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, ये आप लोग बुक में देख सकते हो। इफ़ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस देन शो दैट नंबर 1 ए इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू ए, और सेकंड पार्ट जो इसका है ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स और ए इनवर्स। मैट्रिसेस के लिए तो हमने ये प्रूव कर लिया, मतलब कि हमारे पास जब मैट्रिक्स होता है तो ये आसान, इसका प्रूफ जो है वो इजी होता है। अब इसका जर्नल प्रूफ जो है वो हम करेंगे कि किस तरह ए बी होल इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स के बराबर आता है, तो वो भी आसान है। लेकिन पहले हम ये क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसका पार्ट नंबर 1 और ये कहता है कि आप ये प्रूव कर लो कि ए इनवर्स होल इनवर्स इज इक्वल टू ए, ये प्रूव करना है कि किस तरह ये आपस में बराबर होता है। तो इसका हम जर्नली प्रूव करेंगे, सोल्यूशन या प्रूफ ये आप लोगों की मर्ज़ी है, जो भी आप लिखना चाहते हो। हमें ये पता है कि एज जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 14 किया था कि ए एंड ए इनवर्स इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। ए और ए इनवर्स किस चीज़ के बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। इसका मतलब ये है कि इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स इज़ द इनवर्स ऑफ व्हाट ए, ये ए इनवर्स जो है इसका ए इनवर्स है, इसलिए इससे हमारे पास क्या आता है, ए आता है, सॉरी आइडेंटिटी आता है। आल्सो ए इनवर्स ए इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों को समझाया था। इसका मतलब ये हुआ कि इम्प्लाइज दैट ए इज़ द इनवर्स ऑफ व्हाट, ए इनवर्स। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ए इनवर्स द इनवर्स ऑफ ए, और यह इस रिजल्ट से हम ये लिख सकते हैं कि ए जो है ए इनवर्स का क्या है हमारे पास, इनवर्स है। तो ये 2 स्टेटमेंट हमारे पास आ गए, तो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं फ्रॉम द अबोव 2 स्टेटमेंट्स, फ्रॉम द अबोव 2 स्टेटमेंट्स वी हैव, इससे हम ये रिज़ल्ट जो है ये निकाल सकते हैं कि ए इनवर्स होल इनवर्स इज़ इक्वल टू ए, ये इसका जर्नली प्रूफ है हमारे पास। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट वो तो क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोगों ने देख लिया, लेकिन ये कहता है कि आप इसको जर्नली प्रूफ कर लो। ये किस तरह प्रूफ, इसका प्रूफ किस तरह करना है, तो इसका हम प्रूफ इस तरह करेंगे, ये मिटाता हूँ मैं, इसका भी जर्नली प्रूफ करेंगे। मतलब हमारे पास अब मैट्रिसेस नहीं है, इसका जर्नल प्रूफ करना है। सोल्यूशन या प्रूफ ये आप लोगों की मर्ज़ी है, जो भी आप लिखना चाहते हो। इसके लिए हम 2 मैट्रिसेस जो है कंसिडर करेंगे। लेट ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर, ये बात
बच्चों ये लिखना ज़रूरी है। नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, अगर ये सिंगुलर हो गए तो फिर ये रिज़ल्ट जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अच्छा, हमने दो मैट्रिसेस ले लिए, तो पहले हम ये जो है ये वाला स्टेप करेंगे। मैं क्या करना चाहता हूँ, बी इनवर्स ए इनवर्स के साथ में ए बी मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। तो ये हमारे पास इस तरह आएगा कि ए बी बी इनवर्स और ए इनवर्स, ये ब्रैकेट्स जो है ये कुछ टाइम के लिए हमने हटा दिए। तो इस तरह हम लिख सकते हैं। और ये तो हमें पता है कि एक मैट्रिक्स और इसका उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स किस चीज़ के बराबर होता है, आइडेंटिटी के। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, आई लिख सकता हूँ। अच्छा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ये प्रॉपर्टी है कि ये जो भी जिस मैट्रिक्स के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ आप मल्टीप्लाई करना चाहते हो इसके साथ, तो वही मैट्रिक्स आएगा। फॉर एग्जांपल ये हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, यह गया। और ये रिज़ल्ट जो है ये भी हमने देख लिया है कि ए इनवर्स ए और ए इनवर्स किस चीज़ के बराबर होता है, आई के। ये इस क्वेश्चन में भी मैंने यूज़ कर लिया। तो ये हमारे पास आ गया क्या, आइडेंटिटी। इसको मैं नाम देता हूँ 1। अच्छा, अब इस तरह करते हैं कि ये बी इनवर्स और ए इनवर्स, ए बी के साथ हमने बी इनवर्स ए इनवर्स यहाँ पर राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई कर लिया। अब ये बी इनवर्स और ए इनवर्स जो है ये ए बी के साथ लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करते, देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। अच्छा, यहाँ पर भी हम जो ब्रैकेट्स जो है ये कुछ टाइम के लिए हटाते हैं, तो इस तरह हम लिखेंगे। फिर इसके बाद ये हमारे पास इस तरह आएगा कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स डॉट ए इंटू बी। अच्छा, ये बी इनवर्स इंटू आई, ये तो हमें पता है कि ए इनवर्स और ए किस चीज़ के बराबर होता है, आई के बराबर होता है। और आई जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी इनवर्स आएगा। और यहाँ पर बी है तो बी इनवर्स और बी किस चीज़ के बराबर होता है, इससे आई के। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो इन दोनों रिज़ल्ट से हम ये लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 we have what, AB whole inverse is equal to B inverse and A inverse। ये इसका जर्नली प्रूफ है। इसको हमने मैट्रिक्स के ज़रिए भी जो है क्वेश्चन नंबर 17 में प्रूव कर लिया था, अगर आप लोगों को याद हो। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। वो इस तरह है कि उसमें हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19। लेट मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू 2 3 -1 and 1। ये हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स है। ये कहता है कि आप ये प्रूव कर लो कि ए इनवर्स होल ट्रांसपोज ये बराबर होगा ए ट्रांसपोज होल इनवर्स के, ये प्रूव करना है। अच्छा, ये भी एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। ये एमसीक्यूज़ के लिए भी याद रखना चाहिए। एमसीक्यूज़ में ज़्यादातर ये आता है, या तो आप लोगों को ये साइड दिया गया होगा या ये साइड दिया होगा। अच्छा, तो इसका सल्यूशन हम किस तरह करेंगे या प्रूफ किस तरह करेंगे। पहले हम ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, डिटर्मिनेंट की ज़रूरत होती है। और डिटर्मिनेंट का जो तरीका है वो तो बहुत आसान है। 2 1s are 2 माइनस 3 1s are 3। इससे क्या गया हमारे पास हो 5 हो, माइनस माइनस प्लस 2 + 3 5 हो। अब इसका एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट हमारे पास 1 - 3 1 एंड 2 आएगा। इन दोनों का जगह तब्दील करो, इन दोनों का साइन तब्दील करो। अब ए इनवर्स का फार्मूला क्या है हमारे पास, 1/a डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कितना है 5 है, और एडजॉइंट कितना है, ये वाला एडजॉइंट है हमारे पास। अच्छा, ये हमने क्या मालूम कर लिया, ए इनवर्स। अच्छा, इसको इस तरह भी लिख सकते हो कि 1/5 - 3/5 हो, 1/5 हो एंड 2/5 हो। अब ये कहता है कि आप इसका ट्रांसपोज ले लो। तो लेते हैं कि क्या आता है हमारे पास, ये 1/5 - 3/5 यहाँ पर आएगा, 1/5 एंड 2/5। ट्रांसपोज में क्या होता है, रोज से कॉलम बन जाता है। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब ये चेक करते हैं ये, तो इसका तरीका जो है ये भी आसान है। पहले हम इस मैट्रिक्स का गिवन मैट्रिक्स का
क्या लेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास 2 3 -1 एंड 1, इसका ट्रांसपोज हो गया। अब इसका इन्वर्स निकालना है, लेकिन इन्वर्स के लिए पहले हम इसका डिटरमिनेंट मालूम करेंगे। 2 1 2 -3 1 3, ये -3 आएगा। इससे भी पाइप आता है क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अब इसका क्या मालूम करना है, एडजॉइंट किस चीज़ का, ए ट्रांसपोज का। इन दोनों का जगह तब्दील कर लो और इन दोनों का साइन तब्दील कर लो। ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट आ गया। अब इन्वर्स का फार्मूला क्या है कि ए ट्रांसपोज होल इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1/a ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज। यहाँ पर जो मैट्रिक्स होगा तो यो यहाँ और यहाँ पर भी होगा। तो ए ट्रांसपोज होल इनवर्स इज़ इक्वल टू, ए ट्रांसपोज कितना है 5 है, और इसका एडजॉइंट जो है ये है हमारे पास। अच्छा, अब इसको इस तरह लिख सकते हैं 1/5 1/5 -3/5 एंड 2/5 हो। अब इन दोनों को कंपेयर कर लो, 1/5 1/5 हो, -3/5 -2/5 हो। ये हमारे पास हो गया फॉर एग्जांपल इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और 2 से क्लियरली ये हम लिख सकते हैं कि ए इनवर्स होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होल इनवर्स। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट था, ये प्रूफ हो गया। और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू।